नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 10 जुलाई के करंट अफेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है नोवार्टिस। नोवार्टिस को स्विट्ज़रलैंड अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया है कि वो पहला अपना यानी दुनिया का पहला मलेरिया ड्रग न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बेच सकता है, यानी अप्रूव कर दिया गया है स्विस अथॉरिटी के द्वारा। अब इस ड्रग को बनाने वाली कंपनी का नाम है आपको नोवार्टिस और वहीं उस ड्रग का नाम है क्वारटम। पहले बता दें आपको कि 2023 में कम से कम आधा मिलियन लोगों का डेथ हुआ था पूरे वर्ल्ड वाइड केवल मलेरिया की वजह से। अब आपको बता दें कि ये 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए अप्रूव किया गया है। तो मन में सवाल तो ज़रूर आएगा कि क्या 5 साल के अंदर के बच्चों को पहले कैसे ठीक किया जाता था। तो आपको बता दें, जो ओल्डर चिल्ड्रन के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती थी उन्हीं को डोज में चेंज करके यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस के आधार पे उन्हें दिया जाता था, जिससे ओवरडोज का भी खतरा होता था कई बार। तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है और इससे सबसे ज़्यादा जो कॉन्टिनेंट अफेक्टेड है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये थी पहली न्यूज़ इन ट्रांजैक्शन। अगले करंट अफेयर की और अगला करंट अफेयर आरबीआई से संबंधित है। बता दें कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2025 की आ गई है। आइए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा है, आइए तो इम्पोर्टेंट बातों को जान लें। उन्होंने कहा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है 6.5% 2024-25 में। कहा है उन्होंने कि हाईएस्ट अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमीज़ है, तो याद रखना है आपको 6.5%। वहीं उन्होंने कहा है कि 2.82 महंगाई की दर रही है मई 2025 में, जो फरवरी 2019 से अब तक की सबसे न्यूनतम है। और कहा है कि रिकॉर्ड टोटल एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है $824.9 बिलियन 2024-25 में। तो ये थी मुख्य बातें जो आपको इस करंट अफेयर से जाननी थी। अब आइए जान लेते हैं आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको रिकमेंड करने वाली कमेटी थी यंग हिल्टन कमेटी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वहीं संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं और 4 डिप्टी गवर्नर के भी नाम आपको याद रखना है, जिसमें से पूनम गुप्ता का नाम ज़्यादातर आपको याद रखना है क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट भी है। उसी तरह से स्वामीनाथन जी का भी नाम याद रखना है, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर, 3 हो गए और एक है एम राजेश्वर राव। साथ ही साथ आपको मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी के भी बारे में याद रखना है। उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से और 3 आरबीआई के। तो और ये भी बात याद रखना है कि इसका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी महंगाई को कंट्रोल करना है, जिसकी दर 4 ± 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2% से लेकर 6% तक ही महंगाई की दर होनी चाहिए। तो ये थी मुख्य बातें इस करंट अफेयर से संबंधित। करंट अफेयर को देखें तो ब्राज़ील से संबंधित और पीएम मोदी से संबंधित है। अब पीएम मोदी को 26वां अवार्ड मिलने जा रहा है किसी कंट्री का, यानी हाईएस्ट जो उनका सम्मान होता है। अब ब्राज़ील भी इन्हें हाईएस्ट अवार्ड देने वाला है, जिसका नाम आपको याद रखना है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। फिर से बोल दूँ, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ये ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 17वां ब्रिक्स समिट ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हो रहा है और ब्राज़ील की करेंसी है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है लूला दा सिल्वा। ये भी बात आपको याद रखना है। ब्रिक्स तो मैंने आपको याद करवा ही दिया है अब तक, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। जिम ओ'नील की संरचना थी, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। 2001 में शुरुआत में ब्रिक में 4 कंट्री थी, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। साथ ही साथ 2024 में 5 कंट्रीज और ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे ब्रिक्स की संख्या 10 हो जाती है और 11वां कंट्री इंडोनेशिया है। यानी 2025 में, जनवरी 2025 में सबसे लेटेस्ट कंट्री इंडोनेशिया है जिसने ज्वाइन किया था। पहला सम्मेलन रशिया के याक्टेनबर्ग में हुआ था 2009 में। ये भी आपको याद रखना है। 5R करेंसी वाली कंट्री कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रिक्स है, यानी कि ब्राज़ील का रियाल, उसी तरह से चाइना का रेनमिमी और आई इंडिया यानी कि रुपीस। सी से आप रशिया मैंने नहीं बताया था, तो आर से रशिया कर लीजिए, तो रशिया का रूबल, और एस से साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीकन रैंड इसकी करेंसी है। तो इतनी बातें आपको इस न्यूज़ से याद रखनी है।
बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। तो अगला न्यूज़ बुल्गारिया से संबंधित है। बता दें आपको कि बुल्गारिया 21वां देश बन गया है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का 21वां मेंबर बन गया है जिसने अडॉप्ट कर लिया है यूरो को। यानी यूरो आपको पता होगा कि करेंसी से। तो अब ये न्यूज़ में है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप याद रखिएगा कि बुल्गारिया के पीएम का नाम है रोसेन जिलियास्को और यहीं के प्रेसिडेंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका नाम है रूमेन रादेव। अब यहाँ की कैपिटल है सोफिया और यहाँ की करेंसी है लियो, याद रखिएगा LEV लियो। अच्छा, बुल्गारिया से संबंधित एक और बात आपको जो याद रखना है कि बुल्गारिया एक बाल्कन कंट्री है। अब बाल्कन कंट्रीज़ में टोटल 11 कंट्री हैं, वो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि बुल्गारिया अब न्यूज़ में है तो आपसे पूछा जा सकता है बाल्कन कंट्रीज़ में ये आता है। 11 टोटल कंट्रीज़ होती हैं। बाल्कन क्या है? तो बाल्कन एक माउंटेन रेंज है जो इनके पास से गुजरता है, इसलिए इनको बाल्कन कंट्रीज़ कहा जाता है। टोटल 11 हैं। अब आइए यूरोपियन यूनियन के बारे में जान ले। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना maastricht ट्रीटी के हुई थी। maastricht एक मतलब ट्रीटी है और एक जगह भी है जो नीदरलैंड में है। 1993 में यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ था इस ट्रीटी के हिसाब से, ये भी बात याद रखिएगा। वैसे तो 5 ट्रीटी से संबंधित है, लेकिन जो मेन आपको याद रखना है maastricht जो नीदरलैंड में है इस ट्रीटी से संबंधित है। अच्छा, टोटल द यूरोपियन यूनियन में आपको बता दें कि 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसकी हेड का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियोन। उर्सुला वॉन डर लियोन, आप इनका नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है जो कि क्रिस्टीन लगार्ड है, इनका भी नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अब। और एक बात और याद रखिएगा इस न्यूज़ से ब्रेग्जिट के बारे में। तो ब्रेग्जिट आपको पता है 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, उसे ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो ये था इस न्यूज़ से संबंधित सारी जानकारी। ऑबिचुअरी सेक्शन से देख लिया जाए, आपको बता दें कि इनका नाम है बिस्मिल्लाह जन सिनवारी। 41 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये एक अंपायर थे, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंपायर थे। अब सिनवारी शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिनवारी शब्द जो है एक सिनवारी ट्राइब होता है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ इनकी उम्र 41 साल थी और इन्होंने 25 ODI और 21 T20 मैच में अंपायरिंग किया था। तो अब ICC न्यूज़ में है। तो ICC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसके हेड अभी आपको पता है कि जय शाह है और इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रखिएगा UAE दुबई है। तो इतनी सारी बातें इस न्यूज़ से संबंधित थी जो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो ने लॉन्च किया है काला सेतु। याद रखेंगे काला सेतु लॉन्च किया है काला सेतु जो कि रियल टाइम लैंग्वेज टेक है भारत चैलेंज के लिए। सिर्फ आपको याद रखना है कि काला सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बता दें आपसे कि आप इससे यानी कि AI से संबंधित ये न्यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिससे कि अब आप जनरेट कर सकेंगे ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक कंटेंट टेक्स्ट के थ्रू भारत में जितने भी मल्टीपल लैंग्वेजेज हैं। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो पता होना चाहिए, अश्विनी वैष्णव साहब है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे जहाँ पर कि 11वां इंडिया मेज समिट 2025 कराया गया है। अब इसके लिए जो मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबल है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यानी अपने मामा। अब बढ़ते हैं कि इसे 11वां इंडिया मेज समिट ऑर्गेनाइज किसने करवाया? तो फिकी ने करवाया है। और इसका मतलब इसे मनाना कब से चालू किया गया था? तो ये 2013 से मनाया जा रहा है। अब फिकी के बारे में जान लीजिए। तो फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है और इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। इसकी DG हैं ज्योति विज, उनका नाम याद रखिएगा, ज्योति विज जी का नाम। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली एज यूजुअल। अच्छा, मेज के बारे में बता दे तो राइस और वीट के बाद तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है मेज। मेज को कॉर्न के भी नाम से आप जानते हैं, जिसे सीरियल्स का क्वीन भी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें हैं जो इस न्यूज़ से संबंधित थी। कुछ आखिरी के न्यूज़ को समझ लीजिए। मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है सुपर यूनाइटेड रैपिड
एंड ब्लीच 2025। और अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे जो 7 जुलाई को मनाया गया, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 2025 में यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की है, यानी कि 6 जुलाई ये पहली बार मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसकी थीम आपको याद रखना है एंडिंग रूरल पॉवर्टी। और यूनाइटेड नेशन ने इस पर फोकस किया है फूड सिक्योरिटी पर, डिजिटल इंक्लूजन पे, साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यानी सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपको बता दिए जो 10 जुलाई के लिए थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी बातें मैंने बताई। धन्यवाद।